जिना का अंजाम। एक कब्रिस्तान में एक व्यक्ति ने रात के समय एक लाश के साथ जिना किया। यह दृश्य घिनौने गुनाह का सबसे डरावना रूप था और शायद उस व्यक्ति को इस पाप का एहसास भी नहीं था। उस समय का राजा बहुत नेक और धर्मपरायण व्यक्ति था। एक रात उसके सपने में एक सफेद कपड़े पहने आदमी आया, जैसे वह व्यक्ति किसी फरिश्ते से कम न हो, और उसने कहा, फलां जगह पर फलां व्यक्ति इस घिनौने गुनाह का दोषी है। उसे तुरंत दरबार में बुलाकर उसे राजा का खास मंत्री बना दिया जाए। राजा चौंक गया। यह कैसी अजीब बात थी? क्यों किसी गुनाहगार को इतना बड़ा पद दिया जाएगा? वह सपने को सही से समझने की कोशिश कर ही रहा था कि सपना अचानक टूट गया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और वह स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो वह व्यक्ति डर के मारे कांप रहा था। सैनिकों को देखकर उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। उसकी सांसें रुकने लगीं, जैसे उसके पूरे अस्तित्व पर तिल का डर हावी हो गया हो। राजा के दरबार में जब उसे पेश किया गया तो राजा ने कहा, तुमने जो गुनाह किया है वह मुझे पता है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें अपना खास मंत्री नियुक्त करता हूँ। राजा की आवाज में रहस्य था, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी उदासी थी। दूसरी रात राजा को वही सफेद कपड़े पहने आदमी फिर सपने में आया। राजा ने पूरे तनमन से उससे पूछा, तुमने मुझसे एक जानी व्यभिचारी को मेरा खास मंत्री बनाने को क्यों कहा? सफेद पोशाक वाले व्यक्ति ने गहरी और शांत आवाज में जवाब दिया, अल्लाह को उसका यह गुनाह बहुत नापसंद आया, लेकिन क्योंकि उसकी मौत का समय अभी तय नहीं हुआ था, इसलिए उसे इस दुनिया में ही उसके गुनाह की सजा दी जानी थी। उसे बड़ा ओहदा दिया गया ताकि वह अय्याशी और घमंड में डूब जाए, ताकि वह कभी अपने गुनाह पर पश्चाताप न कर सके। उसकी आखिरत की सजा पहले ही तय हो चुकी है। अब वह जीवन भर ऐश करेगा और यह समझेगा कि उसे इनाम मिला है, जबकि दरअसल यह उसकी गुमराही की निशानी है। वह जीवन में हर पल इस भ्रम में रहेगा कि जो वह कर रहा है वह सही है और कभी भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। सीख। मेरे पिता ने मेरा सिर प्यार से थपथपाया और एक गहरी निगाह से मुझे देखा, जैसे वह मेरे दिल तक की हर बात समझ रहे हो। फिर उन्होंने कहा, बेटा, जब गुनाहों के बाद भी सब कुछ आसानी से मिलने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी आखिरत खराब हो चुकी है और तौबा प्रायश्चित के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। यह सुनकर अंदर से हिल गया। मेरे दिल में एक गहरी कसक महसूस हुई, जैसे हर शब्द मेरी आत्मा में गहरे तक घुस गया हो। मेरे जेहन में बहुत सारे सवाल गूंज रहे थे। क्या आज के दौर में ऐसा नहीं हो रहा? हम बार बार गुनाह करते हैं और बहुत आसानी से करते हैं, लेकिन कोई हमें पकड़ने वाला नहीं होता। हम इसे अपनी जीत समझते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक खेल बना लेते हैं, एक खेल जिसमें उनके दिल और आत्मा की कीमत होती है। लेकिन जो पहली बार गुनाह करता है उसका दिल तेज धड़कने लगता है, जैसे उसका पूरा अस्तित्व कांप रहा हो। दिमाग उसे रोकने की कोशिश करता है, एक दर्दनाक झटका सा महसूस होता है, शरीर कांपने लगता है। यह वही पल है जब ईमान हमें झिंझोड़ता है, जैसे वह हमारी आत्मा को जगाने के लिए चिल्ला रहा हो, रुक जाओ, मत करो। अल्लाह हम सबका अंत ईमान पर करे। आमीन।